अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम कंटिन्यूअस टेंसेस को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्या आप अगर बिगिनर हैं, आपने कभी टेंसेस नहीं पढ़े भी, तो भी समझ में आ जाएंगे। और अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो सिर्फ रिवीजन कर रहा है, तो उसको भी कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं टेक्निकल तरीके से भी बताऊँगी और इसकी उर्दू पहचान भी बताऊँगी। तो चले शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ओवरऑल कंटिन्यूअस टेंसेस को देख लेते हैं कि पूरे कंटिन्यूअस टेंसेस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है या ये क्यों यूज़ होते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले ये बेसिकली कंटिन्यूअस ये बताता है जारी काम को। ठीक है, किसको बताता है? जारी काम को, यानी कंटिन्यूएशन को दिखाता है, कोई काम जारी है। ठीक है, अब वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। प्रेजेंट में होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा, यानी जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ तो काम हो रहा है प्रेजेंट में। पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि पास्ट में कोई काम हो रहा था, मैं खाना खा रही थी। और फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो जाएगा, मैं खाना खा रही होंगी। और स्ट्रक्चर भी देखिए बिल्कुल सेम है, बस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ये तो आप लोगों को पता ही है ना कि कंटिन्यूअस टेंस में जो है वर्ब की जो फॉर्म यूज़ होती है वो आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पे तीनों में ही आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आना होगा तो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के तौर प्रेजेंट में इज एम आएगा, पास्ट में वॉज वर आएगा और फ्यूचर में विल भी आएगा। ठीक है, गॉट इट। चलें आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन सारे टेंसेस को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर यहाँ पे बिल्कुल बेसिक बात कर ली जाए कि इन सेंटेंसेस के आखिर में, कि जाहिर सी बात है हम उर्दू मीडियम है तो हम उर्दू सेंटेंस से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो उर्दू सेंटेंसेस के इनके आखिर में आता है रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो देखिए रहा हूँ, मैं वो खाना खा रही है, रही है, वो टीवी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा रहा ही है या रहे हैं, इस तरह के जो है आखिर में वर्ड्स आ रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही देखना चाहें तो कोई भी काम प्रेजेंट में जारी है। सही है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? इज़मार में से कोई एक आएगा। अच्छा, इज़मार में से कोई एक किस तरह से आएगा? इस जब आएगा जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम हो। ठीक है, और एम आएगा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, और आर अगर सब्जेक्ट में यू, वी, दे और कोई प्लूरल नेम हो। ठीक है, तो आर लगेगा। और देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो सभी के साथ आनी है, देन ऑब्जेक्ट भी आ जाना है। सही है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको सेंटेंस बताऊँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो सिंपल बनेगा, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट थी तो आई लगेगा, आई के साथ एम लगता है, आई एम, और पढ़ना होता है रीड, आईएनजी फॉर्म आ जाएगी तो बनेगा आई एम रीडिंग। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? बुक, तो एक किताब अ बुक आ जाएगा, आई एम रीडिंग अ बुक। सिंपल। वो खाना पका रही है, शी इज़ कुकिंग फूड। अब देखें शी है तो यहाँ पे क्या आया? इज़ आया। और देखें आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई, कुक में आईएनजी फॉर्म लग गई, देन फूड्स ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम इसको सिचुएशन वाइज यानी टेक्निकल वे में आके देखते हैं कि इसको कहाँ पे रियल लाइफ में कहाँ यूज़ किया जाता है। तो ये पहली सिचुएशन है एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, जो कि इस वक्त काम हो रहा है बेसिकली वो दिखाता है। जैसे कि वो अपने दोस्त से बात कर रहा है, यानी इस वक्त अभी बात कर रहा है, तो ही इज़ टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, यानी एक काम अभी जारी है। वो दरवाज़ा खोल रही है तो दरवाज़ा वो खोल रही है, यानी इस वक्त वो अमल कर रही है। तो शी इज़ ओपनिंग द डोर। मैं पैगाम लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग अ मैसेज। ठीक है, सिंपल। सेकेंड सिचुएशन में बेसिकली टेम्प्रेरी एक्शंस आते हैं, यानी जो आर्जी तौर पर अमल है, यानी कि आर्जी तौर पे अमल की बात कि जो अभी आप कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा से ही आप करते रहेंगे या आप करते हुए आए हैं। सिंपली आप बता रहे हैं कि आर्जी अमल से ये टेम्प्रेरी एक्शन, जैसे कि ये दिखते एक तरह के ही हैं लेकिन थोड़ा सा आपको पहचानना होता है। वो इन दिनों अपनी खाला के साथ रह रही है, मतलब अभी वो फ़िलहाल तो यहीं पे खाला के साथ रह रही है, वरना अपने घर पे रहती है, जाहिर सी बात है। सो शी इज़ लिविंग विद हर आंट दीज डेज। शी इज़ लिविंग, वो रह रही है किसके साथ? अपनी खाला के साथ, विद हर आंट, और इन दिनों दीज डेज। ठीक है, मैं इस हफ्ते नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ, यानी कि इस हफ्ते मैं नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ, वरना मैं रेगुलर जो सुबह की शिफ्ट होती है वो करता हूँ। सो आई एम वर्किंग नाइट शिफ्ट्स दिस वीक। वो एक होटल में ठहरे हुए हैं, यानी अभी तो वहाँ पे ठहरे हुए हैं, वरना जाहिर सी बात है वो अपने घर पे रहते हैं। तो दे आर स्टेइंग इन अ होटल, दे आर स्टेइंग इन अ होटल। और थर्ड सिचुएशन है रिपीटेड एनोइंग एक्शन। रिपीटेड एनोइंग एक्शन यानी बार बार होने वाले नागवार अमल जो होते रहते हैं, जैसे कि वो हमेशा चिल्लाता रहता है, ही इज़ ऑलवेज शाउटिंग, ही इज़ ऑलवेज शाउटिंग। वो हमेशा शिकायत करती रहती है,
शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा झगड़ते रहते हैं। दे आर ऑलवेज आर्गुइंग, दे आर ऑलवेज आर्गुइंग, ठीक है। अच्छा, इन सेंटेंसेस को आप कीप से भी बना सकते हैं कि ही कीप्स शाउटिंग, कि वो चिल्लाता रहता है, या ही कीप्स, शी कीप्स कंप्लेनिंग, वो शिकायत करती रहती है। दे कीप आर्गुइंग, वो झगड़ा करते रहते हैं। सही है। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस में बेसिकली अब देखें क्या आ रहा है, इन सेंटेंसेस के आखिर में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कोई काम जो कि पास्ट में हो रहा था। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ इज़मार की जगह वॉज वर्ड सब्जेक्ट में लगा देंगे। तो देखें वॉज लगेगा आई और ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम के साथ, और जबकि वर्ड लगेगा यू, वी, दे और कोई प्लूरल नेम के साथ, ठीक है। और बाकी आईएनजी फॉर्म भी आएगी और ऑब्जेक्ट भी आएगा। जैसे मैं अखबार पढ़ रहा था, सो आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। वो रात का खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग डिनर। वो दोपहर को सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग एट नून। अब इसमें भी थोड़ी सिचुएशंस देखते हैं। तो सिचुएशंस जो है हमें हेल्प करती हैं टेक्निकल सोचने में कि अच्छा रियल लाइफ में किस तरह से यूज़ होगा, ठीक है। तो सिचुएशन 1 पास्ट कंटिन्यूअस की क्या है, एक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, यानी कि कोई काम उस वक्त हो रहा था, सिंपल पास्ट के उसमें माजी के किसी ख़ास वक्त पर कोई जारी अमल। जैसे कि मैं रात 9 बजे पढ़ रहा था, सो आई वॉज स्टडिंग एट 9 PM, तो वहाँ पे वो स्पेसिफिक टाइम हम दिखाएंगे, ठीक है। इसी तरह से वो दोपहर को बाहर इंतज़ार कर रही थी, शी वॉज वेटिंग आउटसाइड एट नून। अच्छा, सिचुएशन जो सेकंड सिचुएशन है वो क्या है, वन एक्शन इंटरप्टेड अनदर एक्शन, यानी कि ठीक है एक अमल जारी था कि दूसरा हो गया। वो खाना पका रही थी जब मैं पहुंचा, सो शी वॉज कुकिंग व्हेन आई अराइव्ड। हम खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई, वी वर प्लेइंग व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। वो सो रहा था जब फ़ोन बजा, ही वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग। हम सिंपली जब बोलते हैं कि वो सो रहा था तो सिंपली यहाँ पे जो है बात जाहिर नहीं है, लेकिन अगर आपने बता दिया कि इस वक्त, यानी कि जो पहले वाली सिचुएशन थी कि वक्त बता दिया 9 बजे, 8 बजे और कल रात, या जो भी, ठीक है, या जब मैंने ये काम किया या जब ये काम हुआ, तो जब ये काम हो रहा था, तो ये क्या है, एक वाज़े बात कर देता है। वाज़े जो है एक क्लैरिटी आ जाती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और कौन सा अमल कब हो रहा था और किस वक्त कोई दूसरा काम हुआ। अब थर्ड जो हमारी सिचुएशन है वो है रिपीटेड अनोइंग एक्शंस इन द पास्ट। वही वाले जो हमारे प्रेजेंट में थे, वो प्रेजेंट में क्या है, रिपीटेड एक्शन इन द प्रेजेंट, और यहाँ पे पास्ट में है। तो माजी में जो बार बार होने वाले नागवार अमल हैं, बस क्या होगा कि इनके बाद ऑलवेज आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि वो हमेशा अपनी चाबियाँ भूल जाता था, ही वॉज ऑलवेज फॉरगेटिंग हिज कीज़। वो हमेशा दूसरों को इल्ज़ाम देती थी, शी वॉज ऑलवेज ब्लेमिंग अदर्स। वो हमेशा शोर मचाते थे, दे वर ऑलवेज मेकिंग नॉइज़, ठीक है। सिंपल तो हमने ये पास्ट कंटिन्यूअस देखा, सही है। हर सिचुएशन को आप वीडियो को दोबारा से देखें, हर सिचुएशन को आप जो है, या आप ऐसा करें, रजिस्टर और कॉपी तो लेके बैठे होंगे ना, तो आप उसको नोट डाउन कर लिया होगा, तो आप उसके मुताबिक और सेंटेंसेस बनाए। इसी तरह से स्पीकिंग प्रैक्टिस होती है, कोई अलग तरीका नहीं होता, बल्कि जो स्ट्रक्चर्स, जो चीज़ें हमारे सामने हों, उन्हीं से जो है ना हम अगर उसको और रिवाइज़ करें और अपनी तरफ से बना के लिखें या बोलें, तो इसी से प्रैक्टिस होगी। आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस को देखते हैं। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में होने वाला कोई एक्शन जो कि जारी होगा, सही है। और यहाँ पर जो उर्दू पहचान होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे कि मैं रात को पढ़ रहा हूँगा, वो खाना पका रही होगी, वो गाड़ी चला रहा होगा। तो देखें यहाँ पर क्या है, सारे के सारे कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, रहा होगा, रही होंगी और रहा होगा, तो इस पे ख़त्म हो रहा है, सही है। यानी कोई काम बेसिकली हम फ्यूचर में कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि अब इज़मार की जगह क्या आएगा, विल बी, ठीक है। विल बी ये एक ही है, यानी कि विल जो है एक है और बी यहाँ पर इज़मार को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यानी इज़मार की फॉर्म होती है ना, यानी बी की फॉर्म ही होती है इज़मार और वॉजवर, तो यहाँ पे बी आ रहा है इस वजह से, क्योंकि कंटिन्यूस सेंस दिखाने के लिए हम विल के साथ बी लगाते हैं। तो ये एक ही है, दो मत समझिएगा, ये एक ही है, ठीक है। तो विल बी, और देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि इसको एक शुमार किया जाएगा। ये सारे ही सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे। जैसे कि अगर हम बोलें मैं रात को पढ़ रहा हूँगा, तो हम बोलेंगे आई विल बी स्टडिंग एट नाइट। ऐसा नहीं है कि आई वी के साथ हम विल लगा दें और बाकी के साथ हम बी लगा दें, नहीं, आई विल बी पूरा आएगा, आई विल बी स्टडिंग एट नाइट। इसी तरह से वो खाना पका रही होगी, शी विल बी कुकिंग फूड।
वो गाड़ी चला रहा होगा, ही विल बी ड्राइविंग द कार। लेकिन जो असल रियल लाइफ में यूज़ होते हैं वो सिचुएशन वाइज यूज़ होते हैं। जैसे पहली सिचुएशन है एक्शन इन प्रोग्रेस एट द फ्यूचर टाइम, यानी मुस्तकबिल के किसी ख़ास वक्त पर जो है काम जारी होगा, यानी वो वक्त बताया जाएगा कि जिसके अंदर काम जारी है। जैसे मैं कल सुबह 10 बजे काम कर रहा हूँगा, तो यहाँ पे हमने जाहिर किया कि कब किस वक्त हम काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने जाहिर किया कि हम कब किस वक्त काम कर रहे होंगे। तो आई विल बी वर्किंग एट 10 AM टुमारो। वो उस वक्त सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। वो शाम को पढ़ रहे होंगे, दे विल बी स्टडिंग इन द इवनिंग। ठीक है। और सेकेंड सिचुएशन है इसके अंदर जब प्लान्ड और एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्टिविटी हो, यानी पहले से मुतवक्का या तयशुदा अमल हो जो कि होने वाला है, आप कर रहे होंगे। जैसे वो कल अपने बॉस से मिल रहा होगा, ही विल बी मीटिंग हिज बॉस टुमारो। हम एक शादी में शिरकत कर रहे होंगे, वी विल बी अटेंडिंग अ वेडिंग। वो अगले हफ्ते सफ़र कर रही होगी, शी विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक। ठीक है। थर्ड सिचुएशन में हम पोलाइट इंक्वायरी अबाउट फ्यूचर प्लान्स, यानी कि नरमी से मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में हम पूछ रहे होते हैं। जैसे क्या तुम आज रात गाड़ी इस्तेमाल कर रहे होगे। अच्छा, ये सवाल में होगा तो हम विल को पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद बी आएगा और बी के बाद वर्ब की ING फॉर्म, और बाकी स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। जैसे विल यू बी यूजिंग द कार टुनाइट, क्या वो कल हमारे साथ शामिल हो रही होगी। विल शी बी ज्वाइनिंग अस टुमारो, क्या वो यहाँ ठहर रहे होंगे। विल दे बी स्टेइंग हेयर। तो यहाँ पे सिंपली मैंने ये बताया आपको। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं इन सब के, यानी तीनों के ही। तो बस क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी प्रेजेंट में इज एम पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी, और फिर उसके बाद क्या आएगा, सिंपल नॉट आएगा। अच्छा, फ्यूचर वाला जो विल बी है ना, बस क्या होगा, विल बी के दरमियान नॉट आएगा, यानी विल नॉट बी बन जाएगा। ठीक है। और फिर वर्ब की ING फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लूँ कि मैं इस वक्त सो नहीं रही हूँ, प्रेजेंट में है तो बनेगा आई एम नॉट स्लीपिंग एट दिस टाइम। ठीक है। इसी तरह से मैं उस वक्त सो नहीं रही थी, आई वॉज नॉट स्लीपिंग एट दैट टाइम। मैं उस वक्त नहीं सो रही होंगी, आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। तो विल के साथ हम नॉट लगा देंगे, विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। सही है। इसी तरह से अगर हम सवाल बना लें सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगा देंगे। हेल्प से हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और वॉज वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में, और विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस में। देन सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे हम कौन सा सवाल करते हैं, कन्फर्मेशन वाले, क्या वाले। जैसे क्या तुम आज पढ़ रही हो, आर यू स्टडिंग टुडे, आर यू स्टडिंग टुडे। क्या तुम कल पढ़ रही थी, वर यू स्टडिंग यस्टरडे। क्या तुम कल पढ़ रही होगी, फ्यूचर के, तो विल यू बी स्टडिंग टुमारो। सही है। इसी तरह से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहाँ पे WH वर्ड का यूज़ होता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो यहाँ से देखें हेल्पिंग वर्ब से ऑब्जेक्ट तक, ये तो एज इट इज़ वही इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस का ही है। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की ING फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। उससे पहले बस क्या होगा, WH वर्ड आ जाएगा, यानी वॉट, वेयर, विल वगैरह ये सारा। जैसे तुम कहाँ जा रही हो, तो बनेगा वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रही हो। तुम कहाँ जा रही थी, वेयर वर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रही होगी, वेयर विल यू बी गोइंग। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इन सेंटेंसेस को बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये प्रेजेंट सेंटेंसेस, ये मैं जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस बना रही हूँ, इनको अपना नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव खुद ही बनाना है। सही। वो खाना पका रही है, वो कल रात खाना पका रही थी, वो कल दोपहर में खाना पका रही होगी।